हम इंसानी सभ्यता की सबसे पहली प्रजाति थी होमो हैबिलस, जिसे धरती पर प्रकट होने वाली सबसे पहली मानव प्रजाति की उपाधि भी दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह आज से 20 लाख साल पहले प्रकट हुए, मगर यह हम आधुनिक इंसानों की तरह रीढ़ की हड्डी के बल पर नहीं चल पाते थे, और जैसे कि पूर्णकालिक बंदर थोड़ा सा झुके हुए चला करते थे, इनकी हड्डी भी वैसी ही झुकी रहती थी। इसके अलावा इनके शरीर में हर जगह बाल हुआ करते थे, जैसा कि चिंपैंजी और गोरिल्ला के शरीर में हुआ करते थे। अब गोरिल्ला की प्रजाति से मिलते हुए गुण होने की बात तो लाजमी है, क्योंकि ये मानव सभ्यता के वे पहले लोग थे जो धरती पर प्रकट हुआ करते थे। चूँकि यह चिंपैंजी से हाल ही में अलग हुए थे, इसी कारण इनमें उनके कुछ गुण आना तो स्वाभाविक ही था। लेकिन 4 पैरों पर चलने वाले इस सभ्यता का संघर्ष ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, और शायद इतिहास में पहली बार अब हम लोग लाखों सालों से किसी छोटी इकाई पर बात करने वाले हैं, क्योंकि अब जो दौर आने वाला है उस दौर में अत्यंत आवश्यक बदलाव 1 मिलियन साल पहले नहीं हुआ, बल्कि 1 लाख साल में हो रहे थे। जीवन की एक सबसे बड़ी प्यारी आदत है कि वह हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है और साथ साथ और भी ज़्यादा विकसित करती रहती है, और इस सभ्यता में नए नए प्रकार के बदलाव लाते रहा है। यही बदलाव उसे एक प्रजाति से बाकी सभी प्रजातियों से अलग कर देता है। इसी कारण गोरिल्ला, चिंपैंजी और मनुष्य जैसी प्रजातियां अपनी पूर्व सामूहिक प्रजातियों से अलग हुए थे। इतिहासकारों द्वारा इकट्ठा किए गए कुछ सैंपल से यह अनुमान लगाया गया है कि होमो हैबिलस के पास चिंपैंजी और गोरिल्ला जैसी प्रजातियों से थोड़ा अधिक बुद्धिमत्ता वाला दिमाग था, जिसके कारण वह कुछ सोच पाने में सक्षम थे। बस अभी तक फर्क ये था कि उन्हें जीवन यापन करने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी जितनी कि यहाँ पर रह रहे जन्मजात शिकारियों को थी, जिसके कारण कुछ साल इन्हें खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। और जब इन्होंने प्रकृति के इस क्रूर नियम को जान लिया तो ये भी अपने बलबूते पर अपने वर्चस्व कायम करने के लिए लड़ने लगे। अभी तक हम आपको बता रहे थे धरती की कहानी, धरती पर जीवन, उसकी उत्पत्ति, उसका विनाश और उस विनाश से उभरने की कहानी। पर यह कहानी सिर्फ धरती की नहीं रही, क्योंकि इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, और वो मोड़ है हम इंसानों का। यह कहानी अब एक गाथा का रूप ले चुकी है, जो मानव इतिहास से संबंधित सभी उलझे हुए सवालों को और कभी न पलटे हुए पन्नों को एक बार फिर से इस दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे कि आखिर कहां से शुरू होकर हम लोग आज इतनी बड़ी सभ्यता का मुकाम हासिल कर पाए हैं। सभी का स्वागत है इस नई यात्रा में। यह यात्रा भूतकाल से वर्तमान तक की घटनाओं और उपलब्धि से भरी हुई है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी घटना हमारे इतिहास को कितना प्रभावित करती है और कौन सी घटना ने हमारी वर्तमान को बदल कर रख दिया है। बस यही तो शुरुआत है, शुरुआत हमारे अस्तित्व की, हमारे अंत की। हम तो अब समय के साथ चलते जाएंगे और देखेंगे कि समय अब हमें अगला कौन सा दिलचस्प रोमांचक मोड़ दिखाता है। धन्यवाद।